अब वह सती हिमालय की बेटी बनकर के जन्म लेती है। जब हिमालय के यहां जन्म हुआ माता पार्वती का, तो माता पार्वती को नारद जी मिल गए और नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया कि बेटी तुम्हारा भगवान शिव से विवाह होगा, इसलिए जाकर घोर तपस्या करो। नारद जी जैसे गुरु को पाकर के भला माता पार्वती कैसे रह सकती थी। घनघोर जंगल में जाकर माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक अखंड व्रत किया, और उस व्रत के प्रभाव से क्या खाकर के व्रत किया था माता पार्वती ने? बताओ जोर से, क्या खाकर व्रत किया था? 10,000 वर्षों तक माता पार्वती ने क्या खाया? क्या? मैया, ओ मेरी मां, क्या खाया? आप बताओ। बिल्व पत्र, बिल्व पत्र है ना, बिल्व पत्र खा करके 10,000 वर्षों तक अखंड तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव को पति के रूप में चाहा, इसलिए भगवान शिव ने कहा कि मेरी पार्वती ने मेरे लिए बिल्व पत्र खा करके 10,000 वर्षों का तप किया है, आज से जो मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएगा मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यधिक प्रिय हो लगता है, इसलिए भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र भगवान शंकर पर कैसे चढ़ाना चाहिए पता है? आपको पता है? जैसे बिल्व पत्र का एक सीधा भाग होता है, एक उल्टा भाग होता है, तो शंकर जी पर जो है ऐसे उल्टा करके, जो उसका जैसे ये तुलसी का पत्ता है तो ऐसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। और शिव जी के ऊपर जब तुलसी बिल्व पत्र चढ़ाया जाए तो जो उसकी जो डंडी होती है उसे तोड़कर ही चढ़ाना चाहिए। और भगवान शिव, माता पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी। हिमालय जी को पता चला कि मेरी बेटी तप कर रही है, तो मनाने गए तो माता पार्वती ने कहा नहीं। यहां पर शंकर जी को राम भगवान श्री नारद जी समझा रहे हैं, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि महि भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिय जान। अब शंकर जी को पति के रूप में चाह रही हैं और यहां शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हैं। तारकासुर नाम का एक दैत्य ऊधम मचा रहा है और शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हैं। तब भगवान शंकर जी से भगवान हरि ने, भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जहि, मोहि यह मोहि मांगे देव। शंकर जी ने कहा, सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरि, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। शंकर जी फिर ध्यान में डूब गए। अब नारद जी एक दिन शिवलोक में आए। 4 संत आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
ऋषिगण आए। उन ऋषियों से जाकर के भगवान शिव ने कहा कि देखो, भगवान की आज्ञा है कि मैं विवाह कर लूं, पर मैं विवाह करूं किससे? ऋषियों ने कहा पार्वती जी से आप विवाह करो। तो शंकर जी ने कहा मैं विवाह तो कर लूं, पर जाकर देखो कि वो मुझे चाहती हैं कि नहीं। तो संत लोग गए, अब माता पार्वती से परीक्षा लेने गए। अब क्या परीक्षा ले रहे हैं? पार्वती जी से कह रहे हैं संत लोग कि सुनो पार्वती जी, हम आपका विवाह भगवान विष्णु से कराए देते हैं। शंकर जी को तो मृगछाला भभूति भस्मी रमाए घूमते हैं, कोई बहुत ज्यादा वीआईपी नहीं है। आपका विवाह हम भगवान विष्णु से कराते हैं, सुंदर, और कहो तो ब्रह्मा जी से करा दें। शिव जी के चक्कर में क्यों पड़ी हो आप? कहा ऋषियों ने महादेव अवगुण भवन। माता पार्वती कह रही चलो आपके हिसाब से महादेव अवगुणी है, तो महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खानी, जोरी जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। हे ऋषियों, आप वैसे तो ठीक कह रहे हो कि शंकर जी में कोई गुण नहीं है, पर क्या करें, भले उनमें गुण ना हो, फिर भी हम विवाह तो शिव जी से ही करेंगे, हमारा संकल्प पक्का। अब माता पार्वती के संकल्प को ऋषियों ने देखा तो कहा कि ठीक है, हे भोलेनाथ, वो आपके योग्य हैं, वो आपसे ही विवाह करना चाहती हैं और कोई नहीं चाहिए उन्हें। यहां पर एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दे दूं इस छोटी सी कथा से। माता पार्वती को भटकाने की ऋषियों ने कोशिश की कि आप अपने संकल्प से भटक जाइए और किसी से विवाह कर लो, ऑफर बहुत सारे हैं। भगवान विष्णु का भी ऑफर आया था माता पार्वती के लिए, आप इनसे विवाह कर लो, ठुकरा दिया। क्या अर्थ निकला? जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में अडिग होकर आगे बढ़ता है और उस लक्ष्य से कभी नहीं भटकता, वही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचा करता है। जो लक्ष्य भटक जाते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। चाहे आपका लक्ष्य, आप बिजनेस चाहें, व्यापार चाहें, खेती चाहें, या संसार का कोई वैभव सुख चाहें, या भगवान चाहें, यदि ईश्वर को पाने का लक्ष्य बनाया है तो रास्ते में बहुत चीजें आएंगी जो आपको भटकाएंगी। आपको भटकना, यदि भटक गए तो फिर मंजिल तक पहुंचोगे ही नहीं। आप बिजनेस करने चलिए तो आपके उस बिजनेस में भी बहुत सारे भटकाव आएंगे, तो आपको वहां भी नहीं भटकना, माता पार्वती की तरह एक अडिग रहना है। अब लो भैया, माता पार्वती तैयार हैं, शंकर जी भी तैयार हो रहे हैं। चलो शादी का सुंदर सा समय निकाला गया, भगवान शिव की शादी का मुहूर्त निकाला गया और महाशिवरात्रि का पावन पर्व नियुक्त किया गया, तिथि निश्चित की गई। कौन सी तिथि निश्चित की गई? महाशिवरात्रि। अब लो भैया, सब तैयारियां चालू हो गई। यहां मैना रानी तैयारी करने लग गई, भगवान शिव वहां तैयारी करने लग गए, नंदी तैयार होने लग गए। यहाँ सारे देवी देवताओं को खबर दी गई, पत्रिका दी गई और सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया कि शिव जी की बारात में चलना है, चलना है, चलना है। अब जब बारात का समय नजदीक आया, विवाह का समय नजदीक आया, तो भगवान शंकर के लिए लोग आए कि चलो प्रभु आपका श्रृंगार कर दें। शंकर जी बोले कहां से आए हो? बोले हम आए हैं, भगवान विष्णु ने भेजा है आपका श्रृंगार करने के लिए। नाना, श्रृंगार तो हमारा हम खुद कर लेंगे। अब गण जन श्रृंगार कर रहे हैं, कैसा? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट वही मारो सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। कितना सुंदर श्रृंगार! शंकर जी ने अपनी जटाओं का ही
श्रृंगार शुरू किया, जटा का मुकुट बना लिया और कानों में ब्याला मतलब छोटे छोटे बिच्छू ततैया छोटे छोटे सांप लटकाए। शंकर जी ने एक यहां पर बालों का जटा बनाया गोल और उसके ऊपर एक सांप लपेट दिया, मणिधर सांप। यहां बगल में सांप, कमर में करधन की जगह सांप, यहां कानों में कुंडल। बिच्छू से कहा डंक मारो तो कान में छेद भी हो जाएगा और छेद पाके लटकती रहना। बिच्छू लटकाए भगवान शंकर कानों में और चल रहे हैं। और भूति पाउडर वाउडर नहीं, भस्मी रमा रहे हैं शंकर जी। अच्छा ये बताओ, शंकर जी सांप क्यों धारण करते हैं? गले में, यहां जटाओं में, कमर में, बाजुओं में, यहां। मैं ये बताओ शंकर जी सांप क्यों पहनते हैं? सांप क्यों गले में लटकाते हैं? बताओ। मैया बताएंगी मेरी मां। मैया, शंकर जी गले में सांप क्यों पहनते हैं, क्यों लटकाते हैं? क्यों मैया बताओ, ये पिंक मैया बताएंगी। हाँ, श्रृंगार। आप भी पहनो फिर यही वाला श्रृंगार। बताओ शंकर जी सांपों की माला क्यों पहनते हैं? इसके पीछे एक मैसेज है, एक शिक्षा है, एक छिपा हुआ ज्ञान है। उस ज्ञान तक आप लोग पहुंचते ही नहीं हैं और आप उस ज्ञान से सारी जिंदगी वंचित रहते हैं। आज ये दास अनिरुद्ध आपको बताएगा कि भगवान शंकर सांपों की माला क्यों। सांप को कहते हैं काल, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सर्प को क्या कहते हैं? जोर से जहां मिल जाए आदमी डर जाता है, काल आ गया। सर्प है काल, और शंकर जी ने गले में काल को लटकाया है, इसलिए शंकर जी का नाम है कालों के काल, महाकाल। अब गले में सांप क्यों लटकाए? शंकर जी कहते हैं कि सारी दुनिया, सारा संसार काल से डरता है। सारा संसार काल से डरता है, लेकिन शंकर जी कहते हैं मेरे दिल में कौन है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में सीताराम बसते हों, जिनके तो भगवान शिव के हृदय में कौन बैठता है? भगवान शंकर जी के हृदय में सदा सीताराम विराजे हैं। भगवान शंकर के हृदय में कौन बैठे हैं? सीताराम। मानो शंकर जी कहते हैं कि जिसने अपने हृदय में सीताराम को बिठा लिया, वो अपने काल को भी गले में लटका करके घूमने की ताकत रखेगा। काल से डरने की जरूरत नहीं। काल से वो लोग डरते हैं जिनके हृदय में सीताराम नहीं होते। जब सीताराम हृदय में होंगे तो काल भी आपका कुछ बिगाड़ ना सकेगा। वो आपके श्रृंगार बनकर आपकी और शोभा बढ़ाएगा। जैसे शिव के गले में काल शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। शंकर जी माला इसलिए भी पहन रखी है क्योंकि हमारी माताएं सोने की माला पहनती हैं। सोने का हार, सोने का, आप लोग भी सोने की चैन। जब बंटवारा होता है आखिरी में भाई भाई का तो लड़ाई हो जाती, ये वाली चैन हम लेंगे, ये वाली चैन हम, ये हार हम लेंगे, ये हार हम। बहुएं झगड़ पड़ती हैं, ये हार हमारा, ये हार। क्यों मैया? शंकर जी कहते हैं कि सोना चांदी धन विवाद का कारण हो सकता है और भगवान के भक्त को विवाद में नहीं उलझना चाहिए। इसलिए शंकर जी ने कहा सोना चांदी पहनेंगे तो विवाद हो सकता है, इसलिए सर्पों की माला पहनेंगे, निर्विवाद रहेंगे। इसलिए भोलेनाथ सर्पों की माला धारण करते हैं। शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट वही मारो सवारा। अच्छा ये बताओ कि शंकर जी
कि सिर पर कौन विराजी है? मैया। शंकर जी के सिर पर कौन है? गंगा मैया। और चांद भी है द्वितीया का। शंकर जी के मस्तक पर कौन सा चांद है? द्वितीया का। कौन सा चांद है? द्वितीया का। भगवान के माथे पर गंगा भी विराजी है और चांद भी विराजा है। चांद भी ठंडा होता है और गंगा का जल भी ठंडा होता है। शंकर जी क्या संदेश दे रहे हैं? शंकर जी संदेशा ये दे रहे हैं कि आपने, शंकर जी ने सिर पर ठंडे चंद्रमा को और ठंडी गंगा को धारण कर रखा है। मानो शंकर जी कहते हैं कि अपने दिमाग को सदा ठंडा रखिएगा। अच्छा, शंकर जी के परिवार में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं? बोलो हाँ। शंकर जी का वाहन बैल और माता जी का वाहन शेर। शेर और बैल दुश्मन। शंकर जी के गले में सर्प और गणेश जी के पास चूहा। सर्प चूहा दुश्मन। गणेश जी के कार्तिकेय जी का वाहन मोर और शंकर जी के गले में सांप। मोर और सांप की दुश्मनी। मतलब आप शंकर जी के परिवार को देख लो, सब एक दूसरे के जानी दुश्मन है। शंकर जी कहते हैं परिवार में कितने भी उथल पुथल मची हो, पर आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। इसलिए भगवान शिव अपने मस्तक पर गंगा को और अपने चंद्रमा को धारण कर रखा है। इसलिए अब शंकर जी श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार करके अब तैयार हुए, भस्मी रमाते हैं। भगवान शंकर भस्मी क्यों रमाते हैं? किसकी भस्मी होती है? जोर से। मुर्दे की। मुर्दे की राख शंकर जी धारण करते हैं। बोलो हाँ। मुर्दे की राख क्यों धारण करते हैं शंकर जी? बोलो। मुर्दे की राख से क्या शिक्षा मिलती है आपको? आपने मुर्दे की राख को कभी देखा है? नहीं देखा? देखना। अस्थियां नहीं देखी? आपने देखी मुर्दे की राख? बता, मुर्दे की राख से क्या शिक्षा मिलती है? कभी ली ही नहीं। और ये जो बातें हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये यूनिवर्सिटियों में ना पढ़ाई जाएंगी, कॉलेजों में। बता, मुर्दे की राख से क्या शिक्षा मिलती है? फटाफट उत्तर। भैया बताओ। ये बताएंगे। दादाजी बताओ। हाँ हाँ आप भी बताएंगे, मूंछों वाले। चलो बताओ। मुर्दे की राख आपने तो देखी होगी, कईयों को फूका होगा आपने। बताओ क्या सीखा आपने मुर्दे की राख से? मुर्दे से नहीं? चलो पीछे वाले को सीखे कि नहीं? नहीं सीखा? आज हम आपको सिखाएंगे। मुर्दा हमें कितनी बढ़िया शिक्षा देता है। जितना बढ़िया ज्ञान हमें मुर्दा दे सकता है कोई नहीं दे। कोई गुरु ऐसा नहीं है इस धरती पर जो मुर्दे से बेहतर ज्ञान दे सके। क्या ज्ञान है मुर्दे का? मैं शुरू से सुनाता हूं। जब आदमी मरता है तो अपने यहां परंपरा है, मुर्दे को जब ले जाया जाता है तो मुर्दे के ऊपर मुरमुरा, बतासा या मखाना फेंका जाता है। बोलो हाँ। अच्छा, मुर्दे को अर्थी में बांध कर ले जाया जाता है। हाँ कर लो बात पहले, फिर सुनाएंगे। सुनो सुनो। जब आदमी मर जाता है ना तो अर्थी पर उसे क्या करते हैं? बांधते हैं कस के। थोड़ा बहुत जिंदा हो तो निकल ही जाए प्राण। क्यों बांधते हैं? बांधते हैं क्यों? बांधते इसलिए है कि बंधने का कारण यह है कि मुर्दा अकड़ जाता है, इसलिए उसे बांध कर लेता। जोर अकड़ता। मैया बोलो मेरी माँ, अकड़ता कौन है? मुर्दा। अकड़ने का स्वभाव मुर्दे का है, लेकिन आज इंसान को, जिंदा आदमी को हमने अकड़ते देखा है। बताओ ये मुर्दा है या नहीं? झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकना सीखो साहब, अकड़ना तो मुर्दे का काम है। झुकना सीखो। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है?
मुर्दा इसलिए बांधा जाता है। इसलिए जीते जी यदि अकड़ रहे हो तो जरा कम कर लो अपनी अकड़, मुर्दे से सीख लो। उसकी भी अकड़ ना चली जो चिता पे जल रहा है, तुम्हारी चलेगी। तुम जैसे हम जैसे कितने जल गए और कितनों की राख बन गई। तो पहला मुर्दे को बांधा जाता है। दूसरा, मुर्दे के ऊपर मखाने, बतासा या मुरमुरा, कहीं मुरमुरा कहीं बतासा कहीं मखाने बरसाने की परंपरा है। पूरे भारत में अलग अलग जगह की अलग अलग परंपराएं, पर बस बरसाया जाता है। आपके यहां क्या बरसाते हैं? मखाने या मुरमुरा? सब बरसाते हैं, बतासा भी। चलो बताओ क्यों बरसाया जाता है? मखाना, मुरमुरा और बतासा, ये तीनों का स्वभाव एक सा है। बताओ क्यों बरसाया? मुर्दे के ऊपर मखाने बरसाने का क्या मतलब है? मुरमुरा, मुरमुरा समझते हैं ना? मुरमुरा, मखाना या लाई या बतासा, क्या क्या मतलब? क्यों क्यों बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं क्योंकि मुरमुरा फूला होता है। लेकिन पांव रखते ही पिचक जाते हैं ये सब। तो मखाना बरसा करके ये मैसेज देते हैं समाज को, देख लो जब तक ये आदमी जिंदा था ये भी फूला फूला घूमता था जी, मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। अभिमान की हवा भरी थी इसमें। कौन सी हवा भरी थी? जोर से मैया सुनना। आप लोग भी तो चलती हो ऐसे ऐसे, हमारा मंगलसूत्र, हमारा रानी हार, हमारा ये। तुम्हारे अंदर भी तो हवा भरी है अभिमान की। और पुरुषों को तो छोड़ दो, इनके पास जरा दो पैसा आ जाता है ना तो ऐसे ऐसे चलने लग जाते, छाती फुला के। साहब छाती फुला के ज्यादा ना चला करो। मखाने की तरह पिचक गया। मखाना इसलिए बरसाया गया दुनिया को बताने, लो देख लो जब तक ये आदमी जिंदा था बड़ा घमंडी था, अभिमान में चलता था। अब देखो सारी अकड़ निकल गई, पड़ा है, कोई हिम्मत नहीं इसकी उठने बैठने की, पिचक गई ना। ऐसे तुम्हारी हवा भी एक दिन निकल जाएगी और ऐसी जाओगी। इसलिए घमंड किसका, किस बात का? इसलिए मखाना बरसा के ये मैसेज समाज को दिया जाता है, पर तुम्हें तो सीखना कुछ नहीं है। तीसरा, मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा भी है। बोलो हाँ। आप लोग बरसाते हैं? क्या बरसाते हैं? 10 के नोट, 20 के नोट, 100 के नोट, 2000 के नोट, या सिक्का, चवन्नी, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, हमें पता है क्या बरसाए जाते हैं। अभी 2000 का नोट बंद हो गया और किसी के पास बहुत ज्यादा हो तो वो सोचेगा चलो इसी पे बरसाएं। क्यों मेरी मां? अच्छा बताओ, मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाने का क्या मतलब है? ये क्या मैसेज है, क्या शिक्षा दे रहा है मुर्दा हमें, और समाज हमें क्या सिखाना चाहती है? क्या तात्पर्य है? ये तात्पर्य है कि सुन लो दुनिया वालों, जब तक ये आदमी जिंदा था पैसा 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 करता था, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता था, पैसों के लिए भाई भाई से लड़ता था, पैसों के लिए पति पत्नी लड़ जाते थे, पैसों के लिए बाप बेटे लड़ जाते थे। और आज इसके छाती पर पैसे पड़े हैं, तेरी हिम्मत है तो उठा कर दिखा। पैसे के लिए मरने वाला मर गया तू, और आज तेरी छाती पर पैसे पड़े हैं। इसलिए पैसा पैसा ना करो साहब, इंसानियत पैसे से बड़ी होती है, रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। इसलिए पैसे को जो इतना महत्व दुनिया के लोग देते हैं, इसलिए मुर्दे पर पैसा बरसाकर समाज को शिक्षा दी जाती है कि ज्यादा हाय पैसा ना किया करो, क्योंकि ये मरने वाला सब छोड़ कर गया है। जब तक जिंदा था ये भी पैसा पैसा मेरा 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 करता था, मर गया तो एक चवन्नी लेकर नहीं गया। क्यों जी, आप लोग लेकर जाएंगे? हाँ। और अब अंतिम बात, मुर्दे से क्या सीख सकते हैं? अंतिम शिक्षा, बहुत कुछ और सिखा सकते हैं हम आपको मुर्दे से। हाँ, एक दिन आप भी मुर्दा होंगे, एक दिन हम भी मुर्दा होंगे। ये संसार, ये समय, ये प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। यदि आप आज जवान हैं तो कल बुढ़े होंगे, और आज बुढ़े हैं तो कल सैया आपको भी तैयार मिलेगी मृत्यु की। इसलिए अकड़ अकड़ किस बात की प्यारे? हाँ नहीं। अब शंकर जी लपेटते हैं राख,
शंकर जी भस्मी का पाउडर लगाते हैं ना, भस्मी लपेटते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आप जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सब जब मुर्दा जलता है तो जलने के बाद क्या बचती है? जोर से। अच्छा बताओ, एक दिन आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एक दिन राख हो जाएगी, जिनका शरीर एक दिन राख हो जाएगा? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक दिन जलकर राख हो जाएंगे? अच्छा, सब? हमें लगा कोई तो बचा होगा, सबने हाथ उठाया। आप राख हो जाओगी मेरी माँ, एक दिन राख बन जाओगी। मुट्ठी भर राख, 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी पूरी राख आ जाएगी। कितने रुपए का घड़ा होगा? आज तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, बड़े बड़े बिस्तरों में, बड़े बड़े बेडों में, बड़े बड़े गद्दों, महंगे गद्दों में सोते हो, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हो, बड़े आलीशान महल में, बंगलों में रहते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब से निकलकर एक दिन तुम्हें 50 रुपए के घड़े में समाना है। अंतिम यात्रा तुम्हारी गाड़ी पर नहीं, कंधों से होती जाएगी गुजरते हुए। एक 50 रुपए के घड़े में जाकर तुम समा जाओगे। लोग कहेंगे फलाने की अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। आज का इंसान कल की अस्थियां हैं। अब बताओ घमंड किसका करें हम? बताओ, जमीन का करें, जायदाद का करें, परिवार का करें, पैसे का करें? क्या बन जाओगे आप लोग? एक दिन मुट्ठी भर जोर से राख बन जाओगे। कितने रुपए के घड़े में आ जाओगे? अभी तो 50 रुपए का है, हमारे तुम्हारे मरते दम तक पता नहीं कितने का होता। हमने तो रेट पूछ के रखा है साहब। हम तो कहते हैं अपने घर में एक टांग लो सामने, आते जाते देखा करो ताकि तुम्हारा घमंड ना बढ़े। याद रहे कि एक दिन इस घड़े में समाना है। अकड़ किस बात की रखें? इंसानियत का परिचय दो, अभिमान का नहीं। अकड़ रावण की चली हो तो बता दो, जिसकी लंका सोने की थी तो तुम्हारे घर तो माटी के हैं। मैया आपका घर किसका है? सोने का है, माटी का है? फिर सोने के घर वाले का घमंड ना टिका तो माटी के घर वालों का घमंड कितना चलेगा? इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहकर ये भाव रखना चाहिए कि संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। आदमी को जरा सा मिलता है तो बड़ा घमंड ना जी। शंकर जी कहते हैं भस्मी रमाकर तुम्हें और हमें मैसेज देते हैं, दुनिया वालों मैंने तुम्हारे बाप दादों की भस्मी भी रमाई है और तुम्हारी भी रमाऊंगा। घमंड किस बात का करते हो? इसलिए भगवान की शरण में रहो। भगवान शंकर का भस्मी रमाने के पीछे यह मैसेज है। तो शंकर जी इस प्रकार से अब शंकर जी की बारात चली। को मोखहीन विपुल मोख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शंकर जी के बाराती कैसे थे? जस दुल्हा तस बनी बराता। अद्भुत बारात। शंकर जी नंदी पर बैठकर चले, उल्टा बैठकर चले। लोगों ने कहा सीधे बैठो। शंकर जी बोले कि हम उल्टा इसलिए बैठे हैं नंदी पर, हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है, सीधे बैठेंगे मुंह आगे रहेगा तो पीछे नाच कौन रहा पता कैसे लगेगा, इसलिए उल्टा होके बैठे। कौन कौन नाच रहा हम भी तो देखे हमारे ब्याह में। आप लोग घोड़े में सीधे बैठ जाते हैं, पीछे कौन नाच रहा है, तुम्हारा फूफा नाच रहा है कि जीजा नाच रहा है, पता ही नहीं चलता। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे। उलट कर बैठने का अर्थ क्या है? कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। बोलो हाँ। कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। और बैठे कैसे हैं? उलट कर। क्या संदेश है? क्या सीख रहे हो आप? क्या शिक्षा मिल रही है? शिक्षा ये मिली कि शंकर जी जा रहे हैं विवाह करने पर उलट कर बैठे हैं। मतलब समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि सुनो दुनिया वालों, हम विवाह पर काम की प्रेरणा से नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से हम विवाह कर रहे हैं। हम तो उलट कर बैठे हैं। उलट गए मतलब काम। आप लोग विवाह किसके लिए करते हैं?
अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, काम के लिए विवाह लोग करते हैं। जबकि शंकर जी ने विवाह किया तो काम की प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से विवाह किया। शंकर जी चले। अब दुल्हा बड़े सुंदर शंकर जी के आगे आगे भगवान विष्णु लेकर जा रहे हैं अपना लोगों को आगे